अल्मोड़ा का जो मौसम है हल्का साहित्यिक है और साहित्य के साथ ठंड बढ़ती जा रही है। ये महीना दिसंबर आने वाला है और हमारी ये साहित्यिक परिचर्चा बिल्कुल जारी है, गांव यात्रा बिल्कुल जारी है। हमारे साथ साहित्यकार के रूप पे जिन्हें आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो हैं महेंद्र ठकुराटी जी। आप प्रधान संपादक हैं पहरू के और कमाल का काम कर रहे हैं साहित्य में। तो साहित्यिक ही बात करेंगे, कुमाऊनी साहित्यिक बात करेंगे। सबसे पहले पगडंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे मौका दिया। जी ठकुराटी जी, आप जो है बचपन से कुमाऊनी साहित्य पर काम करते आए हैं। क्या चेंज हुआ अगर मैं बात करूं बचपन के दिन से लेके आज के दिन तक कुमाऊनी भाषा में? जी बचपन में मैंने देखा कि हमारी जो कुमाऊनी भाषा है उसको लोग दुधबोली के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और गांव घरों में इसका प्रचलन ज़्यादा था। आत्मीयता दिखाई देती थी अपनी भाषा के प्रति। और आज के दौर में देखने में यह आ रहा है कि पहले की अपेक्षा अब अपनी भाषा के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। गांव में विशेष रूप से, शहरों में तो थोड़ा जागृति की वजह से लोगों में ये चेतना दिखाई दे रही है कि हमें अपनी भाषा के प्रति जागरूक होना चाहिए। लेकिन अगर गांव में जाया जाए तो वहाँ देखने में आता है कि गांव के लोग कुमाऊनी भाषा के प्रति थोड़ा उदासीनता का रवैया अपना रहे हैं। और जो ज़्यादातर बच्चों में या मतलब विद्यार्थी वर्ग में, युवा वर्ग में थोड़ा इंग्लिश का, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेरी अपनी ये धारणा रही है कि हमें अपनी भाषा के प्रति ज़रूर मतलब जो है सचेत रहना चाहिए और अपनी भाषा को संरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए। ये मेरे मन में बचपन से ये ख्याल था। हालांकि पहले मतलब जो हमने लिखने के लिए हिंदी में भाषा में ज़्यादा लिखा और हिंदी पर ही ज़्यादा हमारा ध्यान केंद्रित रहा। लेकिन बाद में जब कुमाऊनी भाषा का लुप्त होने की दिशा में अगर दिखाई देने लगी तो हमें लगा कि कुमाऊनी भाषा में काम होना चाहिए और कुमाऊनी भाषा में साहित्य की सृजन किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक रचनाएं, पुस्तकें वगैरह कुमाऊनी भाषा में छपनी चाहिए। और इसके लिए मतलब जो हमारे पहरू पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर हया सिंह रावत जी ने अपना एक विशेष रूप से पहल चलाया और उन्होंने कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृति प्रचार समिति का गठन करके इस संस्था के माध्यम से कुमाऊं में इस बात के लिए चेतना फैलाई कि हमें अपनी दुधबोली के प्रति जागरूक होना होगा और इसके लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने जो कदम उठाया उस पर आज देखने में यह आ रहा है कि कुमाऊं के जितने भी बुद्धिजीवी लोग, हिंदी में लिखने वाले या यहाँ जो प्रोफेसर लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, बाहर काम करते हैं, वो सब अपनी मातृभाषा के लिए यहाँ योगदान देने लगे हैं और लोगों में चेतना आई है। अब थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में अभी मतलब जब बच्चों में इस बात की चेतना जगाई जाने की आवश्यकता दिखाई दे रही है कि हमें अपनी भाषा को भूलना नहीं है। इसमें किसी प्रकार की हीन भावना की आवश्यकता नहीं है। हमको हीन भावना अपने आप में लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी भाषा, अपनी कुमाऊनी बोलने में हमें किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ठकुराटी जी, पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, लोक भाषा की बात कर रहे हैं। आप ये ना समझिएगा कि हम कुमाऊनी में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो देखने वाले हैं वो उत्तराखंड से बाहर के लोग भी हैं। तो इसीलिए हम जो है कुमाऊनी भाषा में बात न करनी है कि यह नाती कि हम कुमाऊनी भाषा में बात न कर सकूँ। लेकिन जो आयल हमारी जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम थोड़ा सा हिंदी में बात करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करूँ। यह लीजिए हम हिंदी में बात करनी है। तो अब मैं तथ्य पे आता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि बोलना आसान है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। असल मायने में एक युवा को अगर कुमाऊनी पे काम करना है, कुमाऊनी साहित्य पे लिखना है, तो आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? जी, हमने इस विषय में भी कुछ प्रयोग किए हैं। जैसे कि हाल में मैंने देखा कि विद्यालयों में जब से हमने ये कुमाऊनी भाषा के प्रति जो हमारा वातावरण बन रहा है उसका प्रभाव ये दिखा दिया कि कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट विद्यालय चलते हैं, उनमें मतलब जो है कुछ लोगों ने ये अभियान चलाया कि हम अपने बच्चों को कुमाऊनी भाषा में भी कुछ सिखाएं। लगातार तो ये कार्यक्रम नहीं चला, लेकिन मतलब जो है कुछ ने ये कोशिश की कि विद्यालयों में इसके लिए कुछ कार्यशालाएं आयोजित की जाए।
एक बार यहाँ पिथौरागढ़ ज़िले में डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी ने मतलब जो है मुझे अपने दोवां राजकीय इंटर कॉलेज में बुलाया। तो वहाँ मतलब जब मैंने ये प्रयोग करके देखा कि वहाँ जो इंटर कॉलेज के बच्चे हैं उन उस वहाँ कार्यशाला में उनको बाहर बैठा करके पूरा एक मतलब जो इस प्रकार का वातावरण बनाया गया कि हम मतलब जो श्यामपट में कुमाऊनी के मैंने कुछ शब्द कुछ वाक्य लिखे और कुछ हिंदी के लिखे और मैंने उनको मतलब जो है उनको अनुवाद करवाया और उन्होंने अपनी भाषा में मतलब जो है पहले नहीं कर पा रहे थे, बाद में धीरे धीरे करने लगे। उनको मतलब जो है इस प्रकार की टिप्स दी गई कि कुमाऊनी भाषा में कैसे लिखा जाना चाहिए, क्योंकि कुमाऊनी का अमूमन मतलब जो है हर क्षेत्र में कुमाऊनी भाषा का स्वरूप बदला हुआ है। तो लेकिन मतलब जो अगर देखा जाए तो सिर्फ स्वरूप थोड़ा थोड़ा मतलब जो है व्याकरणिक रूप उसका बदला हुआ है, बाकी शब्द एक जैसे रहते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से मतलब जो है अगर एक मानकीकरण की दिशा में कुमाऊनी भाषा को ले जाएं और मानकीकृत करते हुए उन शब्दों का प्रयोग करते हुए विद्यालयों में कुमाऊनी भाषा को लागू करने के लिए कोशिश करें तो कुमाऊनी भाषा संरक्षित की जा सकती है और बच्चों में चेतना आ सकती है अपनी भाषा के प्रति। तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतना काम कर रहे हैं कुमाऊँ के प्रति, भाषा के प्रति। और आज जो हमारी बातें रही वो बिल्कुल तथ्य पे आधारित रही कि कुमाऊनी भाषा, हिंदी भाषा, साहित्य इस पर आधारित रही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने कुमाऊनी पर कुछ बोलने का मौका दिया। जी बिल्कुल। तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। अभी हम सांस्कृतिक नगरी में हैं, पूरे उत्तराखंड में अभी हमें जाना बाकी है और साहित्यकारों से आपकी मुलाकात हम बहुत जल्द कराएंगे। एकाएक हमारे ऐसे ही इंटरव्यूज आपके बीच में आते रहेंगे। आप लगातार अपना प्यार बनाए रखें और देखते रहें पगडंडी। धन्यवाद।